नमस्कार। मेरा नाम प्राध्यापक PS कमले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 4 आधुनिक सत्र 4 कथेतर साहित्य सेकंड भाग इकाई 1 में से एक कहानी ये भी मनु बनर्जी की आत्मकथा पर चर्चा करें। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है, आगे आप ये दूसरे वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। मनु जी को लड़की रचना के जन्म पर राजेंद्र जी का अलग सा व्यवहार देखने को मिला। मनु जी की जो लड़की है रचना, उसके जन्मदिन वक्त पर उनका व्यवहार कैसा हो, राजेंद्र यादव का व्यवहार कैसा था, ये देखिए। प्रथम संतान के जन्म के समय हर एक माता पिता के मन में उत्साह और आनंद की भावना दिखाई देती है, लेकिन बच्ची के जन्म के समय राजेंद्र अस्पताल के बेंच पर खराटे भरते सोते रहे। मनु जी को ऐसा लगा कि पास आए बच्ची और मेरी तबीयत की खुशहाली पूछे, लेकिन राजेंद्र जी रिश्तेदारों के साथ आते और इन्हीं के साथ बाहर चले जाते। बच्ची के जन्म को वे मनु जी और सुशीला की जिम्मेदारी समझकर तटस्थ और उदासीन भी रहते। राजेंद्र जी ने हमेशा मनु जी के तन और मन को पीड़ित किया है। इस बात का विरोध करने के लिए जुबान के सिवा दूसरा कोई हथियार उस वक्त मनु के पास नहीं था। मनु जी गुस्से में आकर राजेंद्र को कहनी अनकही सब सुनाती, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी दौरान मनु और राजेंद्र दोनों ने मिलकर 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा। इस उपन्यास ने राजेंद्र से अधिक मनु को प्रशंसित किया। इस प्रशंसा से मनु जी को बहुत पसंद मिली। मनु जी और राजेंद्र की नज़रिए और भाषा शैली अलग अलग होते हुए भी दोनों के सहयोग से लिखे गए उपन्यास का प्रयोग सफल होता है। मनु जी बालिगंज शिक्षा सदर की नौकरी छोड़कर रानी बिड़ला कॉलेज की नौकरी प्रारंभ करती है। लड़की रचना के जन्म के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मनु पर आती है। रचना को संभालने की परेशानी सबसे अधिक थी। मनु जी को रचना की जिम्मेदारी संभालकर नौकरी करना अनिवार्य था। राजेंद्र जी नौकरी करना नहीं चाहते थे और लड़की रचना को संभालना मतलब आयागिरी करना समझते थे। ये समय मनु जी के लिए बहुत ही संकट का था। मनु द्वारा पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के बावजूद भी राजेंद्र जी के आत्मसम्मान को चोट लगती थी। मनु द्वारा हंसी मजाक में कही जाने वाली बात से राजेंद्र जी मुंह लटकाकर गुमसुम से बैठे रहते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए केवल मनु जी की जिम्मेदारी समझकर राजेंद्र जी बेफिक्र रहते हैं। 1954 में मनु जी की नियुक्ति मिरांडा हाउस होती है। राजेंद्र की इच्छा और राकेश तथा कमलेश्वर के आग्रह के कारण मनु जी रहने के लिए दिल्ली जाती है। दिल्ली आने पर वही संकट खड़ा हो जाता है। लड़की को संभालने के लिए राजेंद्र जी तैयार नहीं होते। कॉलेज शुरू होते ही मनु जी अपनी बहन सुशीला के पास कलकत्ता में रचना को भेजती है। 11 साल तक रचना बहन सुशीला के पास रहने के कारण वह अपनी माँ मनु की जगह सुशीला को ही माँ मानने लगती है। मनु जी का मन शुरू में दिल्ली में नहीं लगता। कमलेश्वर, राकेश और राजेंद्र के साथ मनु जी की साहित्यिक बैठकें होने लगी। साहित्यिक चर्चाएं, हंसी मजाक और बहस होती रहती है। कुछ दिन बाद राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र में साहित्य राजनीति की शुरुआत होती है। इन तीनों के बीच की ईर्ष्या और स्पर्धा को मनु जी समझने लगी। सन 1965 में जवाहर चौधरी के साथ राजेंद्र जी अक्षर प्रकाशन की स्थापना करते हैं। अक्षर प्रकाशन की स्थापना में मनु जी की उम्मीद बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अपना प्रकाशन होगा तो सभी मित्रों की पुस्तकें छपेगी, प्रकाशकों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, साथ ही राजेंद्र जी को आर्थिक आधार मिलेगा। शुरुआती 2 साल अच्छे बीते। खर्च की टीम टाम के कारण कर्ज बढ़ता गया। आर्थिक संकटों के चलते जवाहर चौधरी और राजेंद्र के बीच संदेह निर्माण होने लगा। इसी समय राजेंद्र के भाई हेमेंद्र भी राजेंद्र की मदद के लिए दिल्ली आते हैं।
राजेंद्र जी की छोटी बहन भी हॉस्टल में इन्हीं के घर आ जाती है। अक्षर प्रकाशन आर्थिक संकटों में आता। दिल्ली जैसे शहर में 5 लोगों का घर चलाना मनु जी पर भारी पड़ रहा था। इसी दिनों वह राजेंद्र जी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकती। वह छुट्टियों में अतिरिक्त कक्षाएं लेकर टीवी सीरियल के लिए काम करके घर के लिए पैसा कमाती है। इस समय अक्षर प्रकाशन का आर्थिक संकट और मित्रों का दुरावा मनु जी को अधिक परेशान करता है। इस प्रकार मनु जी के जीवन में राजेंद्र जी ने अनेक त्रासद स्थितियाँ पैदा की हैं। सभी बातों का जिक्र करना मनु जी को अच्छा नहीं लगता। मनु जी ने राजेंद्र के व्यक्तित्व को बहुत कम खोला है। मनु जी कहते हैं कि अगर राजेंद्र जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को खोलती तो मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली पत्नी को पढ़कर आने वाली पीढ़ी विवाह के बारे में अपनी राय कुछ अलग ही बना लेगी। लेखन कार्य छोड़कर मनु जी को बाकी समय अपनों के बीच रहना पसंद है। उनका मन साहित्यिक चर्चाओं में रमता है। साथ ही गोष्ठियों, चर्चाओं और बहसों से उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत आत्मकथा लेखन में साहित्य सृजन की यात्रा किन मोड़ों से गुजरी इसका वर्णन मिलता है। आपका बंटी छपने की कहानी, यही सच है कहानी की फिल्म बनने की कहानी, स्वामी के पुनर्लेखन की कहानी को आत्मकथन में मनु जी ने विस्तार से लिखा है। इसमें उनके स्त्री विमर्श का चित्रण विस्तार से आया है। सन 1970 में बासु चटर्जी ने राजेंद्र के सारा आकाश उपन्यास पर फिल्म बनाकर कलात्मक फिल्मों की दुनिया में मनी कौल और कुमार शाहानी के हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। कलात्मकता के नाम पर दर्शकों को अपने से दूर छिटका देने वाले प्रयोग की जगह उनके दर्शकों को अपने साथ जोड़ा ही है, अपनी संवेदना का सहभागी बनाया। इसकी सफलता ने राजेंद्र को प्रसन्न और पुलकित किया। बासुदा ने मनु जी के उनकी यही सच्ची कहानी को फिल्माने की बात कही। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्म का प्रस्ताव मनु जी को भी बहुत रोचक लग रहा था, पर संशय था तो केवल इतना ही कि निहायत आंतरिक स्तर पर चलने वाली एक लड़की के द्वंद्व को दृश्य विधा में कैसे प्रस्तुत करेंगे। जब मनु जी ने अपनी आशंका बासुदा के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि ये सब उन पर छोड़ दो और अनुमति दे दो। अपनी कहानी को चित्रपट पर देखने की लालसा ने मनु जी की शंकाओं को पीछे धकेल दिया। फिल्म बनी, लेकिन दुर्भाग्य मनु जी का 1 साल तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर न मिलने की वजह से वो फिल्म डिब्बे में ही बंद पड़ गई। अंततः ताराचंद्र बड़जात्या ने उसे खरीद कर रिलीज किया। मनु जी के संपादकीय अनुभव और स्क्रिप्ट लेखन के अनुभव भी सहज भाव से वर्णित है। दूरदर्शन और रंगमंच से मनु जी का जुड़ा और सफलता, दूसरी ओर महाभोज के प्रयोग पर लगने वाले व्यावसायिकता का आरोप के साथ अपने लेखन की विशेषताओं का भी सहजता से स्वीकार किया है। मनु जी ने तत्कालीन राजनीति पर भी प्रकाश डाला है। कांग्रेस और जनता पार्टी की राजनीति और आपातकाल के दौरान घटित घटनाओं का विस्तार से विवेचन मनु जी ने करते हुए अपने राजनीतिक विचारों को भी प्रकट किया है। साहित्य लिखने से मनु जी को परम संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मनु जी की जो आत्मकथा इस पर हम चर्चा करें। आगे की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।